वक्त है, इम्तिहान है, आजमा ले जितना आजमाना है। एक दौर क्या हराएगा उसे जिसने हराया जमाना है। आपने अक्सर इस बात को सुना होगा कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अपनी असफलताओं से हार मानकर टूट जाते हैं, तो दूसरे वे जो अपना काम करते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। भले ही दुनिया उनके खिलाफ हो, वो फिर भी उसे नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनकी काबिलियत, उनकी क्षमता उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देगी। और जब उनका हुनर उनके साथ देने लगता है तो पीछे सालों की मेहनत एक एक पल का इंसाफ करने लग जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है विराट कोहली, जिसके नाम रिकॉर्डों की बरसात है, जिसके मैदान में आने मात्र से टीमों में भय का माहौल बन जाता था और जुगत इस बात की लग जाती थी कि इसको आउट कर लिया तो आधा मैच हम यहीं जीत जाएंगे। और जैसा मैंने आपसे पहले बोला, यही कि विराट को आउट करने के बाद टीमों का ये सेलिब्रेशन पूरी कहानी बयां कर जाता था कि आखिर विराट कोहली नाम क्यों शीर्ष स्थान पर है। लेकिन इस खिलाड़ी को कैसे सरेआम दुनिया ने ट्रोल किया और कैसे इस क्रिकेटर को मामूली दर्जे का खिलाड़ी बना दिया और कैसे लोगों ने इस वर्ल्ड हीरो को जीरो बना दिया, आज मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो कोई विराट कोहली की बायोग्राफी नहीं बताने वाली है। अगर आपको जानना है उनकी बायोग्राफी तो आपको वो कहीं भी मिल जाएगी। आज की ये कहानी किंग कोहली के उस फेस को सामने रखने वाली है जिसे जान आप ये समझ जाएंगे कि जिस विराट ने भारत को इतना कुछ दिया था, उसी विराट कोहली को उन्हीं के लोगों ने ठुकरा दिया था। आज से कुछ समय पहले तक हमने दो तरह के क्रिकेटिंग फैंस देखे हैं इस दुनिया में। एक जो कहते थे कि विराट में अब वो पहले जैसे बात नहीं रही, तो दूसरे वे जो उनके बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहे। और जो भी इस वीडियो को आज देख रहा है वो कहीं ना कहीं यह समझ गए होंगे कि वो इन दो कैटेगरीज में किस कैटेगरीज में स्टैंड करते हैं। अब बस आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही जो विराट को सपोर्ट करते थे, पर उससे कहीं ज्यादा उनके लिए जिन लोगों ने मान लिया था कि विराट कोहली का वक्त अब जा चुका है। उन सारे सवालों का जवाब आपको आज यहाँ मिल जाएगा। हाँ, माना आज से ठीक 3 साल पहले तक विराट कोहली का वो बेस्ट वर्जन नहीं था जो हुआ करता था। आपने कभी ये सोचा कि जब विराट कोहली अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं थे तो और कई ऐसे खिलाड़ी थे जो इंडिया में उनसे कहीं बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, तो वहीं उसके बाद भी जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज होती थी तो विराट के विकेट के बाद उस टीम के दर्शक इतना शोर क्यों मचाते थे। कभी आपने ये सोचा कि दूसरी टीम विराट को इतना ज्यादा ट्रोल क्यों करती थी, या फिर आपने कभी ये सोचा कि दूसरी टीम विराट को लेकर इतना अग्रेसिव क्यों होती थी, क्योंकि हमसे बेहतर वो जानते थे कि विराट कोहली किस दर्जे के खिलाड़ी हैं, क्योंकि वो जानते थे कि किसने उनकी टीम को सालों साल तक परेशान किया था, क्योंकि वो जानते थे कि बैटिंग की लिस्ट से लेके टॉप रैंकिंग तक किसने सालों तक राज किया था। पर दुख की बात तो यह थी कि हमने ही उसे इतना गिरा दिया कि हमने ही उसके खिलाफ सोशल मीडिया में विराट बाहर निकालो का माहौल बना दिया था। यार, आप मुझे एक बात बताएं, ये कौन सा दूसरा देश नहीं चाहेगा कि वह खिलाड़ी बाहर हो जाए जिसकी T20 में बैटिंग एवरेज 51 की रही हो। कौन नहीं चाहेगा कि वो खिलाड़ी हट जाए जिसने T20 में इतनी हाफ सेंचुरी और वनडेज में इतनी सेंचुरीज मारी हो कि दूसरी टीम के 11 खिलाड़ी मिलकर भी उतनी ना मार पाए। और बड़ी बात तो यह है कि जिस खिलाड़ी ने अपने दम में ना जाने कितने मैच जिताए हैं, पर हम इस एक मामूली से उसे सपोर्ट भी नहीं दे पाए। हाँ, मैं मानता हूँ कि विराट की कप्तानी में भारतीय टीम ने बेशक कोई ट्रॉफी नहीं जीती हो, पर जिस तरह उन्हें लोगों ने कप्तानी से हटाया वही भी कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि विराट
नाम का जो ब्रांड है ना जाने दुनिया में उसकी एक अलग ही पहचान है। और उसकी एक मिसाल देखने मिली थी इस साल के आईपीएल के प्लेऑफ की टीआरपी से, जब सालों की मुकाबलों में इस साल की टीआरपी और कम हो गई थी। और वहीं प्लेऑफ में टीआरपी बेंगलोर के मैचेस की और ज्यादा हाई हो रही थी, क्योंकि एक ही वजह थी, विराट कोहली। मतलब कुल मिलाकर इतनी ही थी कि जितना ज्यादा विराट और धोनी को दुनिया देखना चाहती थी, उतना कहीं ज्यादा किसी और क्रिकेटर को नहीं। और इसका जीता जागता सबूत धोनी का इंटरनेशनल क्रिकेट में संन्यास रहा, जब व्यूअरशिप पूरी तरह डाउन हो रखी थी। और मैं यहाँ बात करना चाहूंगा विराट के फॉर्म के बारे में, जब लोगों का कहना था कि विराट को टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि 3 साल से विराट के बल्ले से वैसे रन नहीं निकले हैं जैसे पहले निकला करते थे। और स्पेशली जब विराट के 2019 में पूरी तरह जब वो फॉर्म में नहीं थे, तब कोहली की एवरेज 2019 में टी20 में 78 की थी, और 2020 में कम ही सही पर 37 की, और 2021 यानी लास्ट ईयर की बात करूं तो 75 की थी। अगेन विश्व में सबसे ज्यादा। यदि इसके बाद भी लोग ऐसे बैटर को हटाने में लगे थे, तो मैं उनको एक ही बात बोलूंगा, ऐसे व्यक्तियों को क्रिकेटिंग ज्ञान में बहुत ही ज्यादा कमी रह गई थी। और बात रही विराट के वनडे की, तो 2019 में प्रति मैच रन बनाने की औसत 60 की थी, तो 2020 में 47 की, और पिछले साल 2021 में 44 की। और जब इन 3 सालों की कुल बैटिंग एवरेज को निकालूं तो बनती है 51 की। मतलब खराब फॉर्म में भी जिसकी औसत 51 की रही हो, तो भगवान करे ऐसा खराब फॉर्म हर खिलाड़ी को दे। पर कमाल तो देखो उन लोगों का जो लोग दिन रात कहते नहीं थकते थे कि विराट को इस खराब फॉर्म में कब तक मौका दिया जाएगा। अब उनकी जगह किसी और के बारे में सोचा जाए जो उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज से कुछ समय पहले तक ऐसा ही रहा, जब विराट की जगह जो भी आता था वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे जाता था, और होड़ बस इस बात की मच जाती थी कि हमें विराट से अब आगे देखना चाहिए। मैं उन खिलाड़ियों को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने परफॉर्म किया है, क्योंकि एट द एंड इंडिया के लिए वो प्रदर्शन कर रहे होते हैं। और अच्छे परफॉर्मर को टीम में जगह देना तो बनता ही है, पर उस खिलाड़ी को आखिर कैसे हटाया जा सकता है जिस बैट्समैन की उसके खराब फॉर्म में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों से भी ज्यादा औसत रही हो। एक और जहां विदेशी क्रिकेटर उनकी वाह वाह करते नहीं थकते थे और कोई उनके अच्छे फॉर्म में आने की दुआ कर रहे थे, तो किसी देश के कोच ने उनके खराब फॉर्म में गुजरने के बाद भी उन्हें इस सदी का चांद कहा था, तो वही दुर्भाग्य था उस खिलाड़ी का कि उसके खराब फॉर्म में उसके अपने ही उसे एक टूटता हुआ तारा समझ रहे थे। लेकिन विराट कोहली उस मिट्टी का नाम है जो मिट्टी बिखर के भी नया रूप लेती है और पहले से और बेहतर बन जाती है, क्योंकि विराट पैदा नहीं होते हैं, विराट बनते हैं। विराट बनते हैं आत्मविश्वास से, अपनी लगन से। जब एशिया कप में इंडिया जहां एक और फाइनल तक नहीं पहुंच सकी, वहीं विराट के अर्धशतक को फेलियर ही बता दिया गया था। और विराट कोहली को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहना पड़ा था कि मेरे साथ मेरे बुरे वक्त में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। तो यकीन मानो दोस्तों, उस प्लेयर को तुम्हारे जैसे दिलदार फैंस की सबसे ज्यादा कमी खली थी, क्योंकि ओवरऑल फैंस ही क्रिकेटर को एक पल में बड़ा बनाते हैं तो दूसरे पल में उसे छोटा बना देते हैं। जिसने शतक मात्र से ट्वीटों की बरसात हो जाती है, और तो आप सोच ही सकते हैं, आप विश्वास कर लीजिए उसके बारे में लोग कितना सोचते होंगे। और जब हम बार बार यही कहते हैं कि कोहली को बाहर किया जाए, कोहली को बाहर किया जाए, तो यकीन मानो उस खिलाड़ी के साथ क्रिकेट अपने कई दर्शक खो देगा। हाँ, ये सच है कि कोई भी खेल खिलाड़ी से बड़ा नहीं होता है, पर एट द एंड आप भी जानते हैं कि आप क्रिकेट हार जीत के लिए तो देखते ही हैं, पर उससे पहले कुछ प्लेयर के लिए भी देखते हो। और जिस दिन ये उम्मीद नहीं रह जाएगी, तो वही लोग जो विराट के खिलाफ हैं, वही एक दिन बोल उठेंगे
कि छोड़ो जाने भी दो, अब क्या देखना जब विराट ही नहीं है तो। क्योंकि जैसे सचिन और धोनी के लिए एक दिन दुनिया रोई थी, उसी दिन विराट के जाने से एक दिन फिर दुनिया रोएगी, क्योंकि विराट सदी में एक बार बनता है, बार बार नहीं। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी है आप